आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या प्रॉफिट लॉस क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, वीएटी क्या होता है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स क्या। चलिए इसे हम डिस्क्राइब में आप समझते हैं। प्रॉफिट लॉस, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट समझने से पहले हम समझेंगे एसपी क्या होता है, मतलब क्या सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, इसके हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। सेलिंग प्राइस, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसपी लिखते हैं। ठीक, सेलिंग प्राइस, कैसे हम किसी भी मूल्य को सेलिंग प्राइस कहेंगे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितने भी मूल्य पर खरीद के बेच रहे हैं उसे एसपी कहेंगे। एसपी समझने से पहले हम सीपी समझते हैं ताकि आप एसपी में कोई डाउट नहीं होगी। चलिए सीपी कॉस्ट प्राइस समझ लेंगे, उसके बाद सीपी एसपी आपको आसान हो जाएगा समझना। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी मूल्य पर उसे हम खरीदते हैं, उसे हम सीपी कहेंगे। क्या मतलब क्या, किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक, इसे हम 2 रुपये में खरीद के लाए, 2 रुपये में खरीद के लाए, तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया, 2 रुपया। इस पेन को हम 2 रुपये में खरीद के लाए, मार्केट से लाए, ठीक। फिर इसे हम बेचेंगे ना, हम बेचने के लिए लाए, तो हम जो खरीद के लाए उस मूल्य को क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी मूल्य पर खरीदते हैं उसे हम सीपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए सीपी है, पेन 2 रुपये में हम खरीद के लाए, अब इसे बेचेंगे भी ना, उतना मार्केट से खरीद लाए, हमें फ़ायदा नहीं होगा तो नहीं बेचेंगे। तो मतलब कि हम इसे 2 रुपये में खरीद कर लाए और इसे हम 3 रुपये 4 रुपये में बेच रहे हैं। मान लीजिए 4 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक। मेरा एसपी ऑफ पेन 4 रुपये, हम 4 रुपये में से बेच रहे हैं। मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहले खरीद के लाए पेन को, फिर इसे बेच रहे हैं। मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी मूल्य पर उसे हम बेचते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस करते हैं। सीपी में क्या समझा आपने, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितना भी मूल्य पर खरीद रहे हैं उसे सीपी कहेंगे। और जो एसपी होता है, मतलब किसी भी मूल्य पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं उसे हम एसपी कहेंगे। अब जो प्रॉफिट होता है ना, वो सीपी या एसपी पर देखा जाता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर जो हम 2 रुपये में खरीद कर ला रहे थे मार्केट से, 4 रुपये में बेच रहे थे ना, 4 रुपये में। अब इसमें देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्या छोटा अमाउंट है तो आप बोलेंगे से 2 रुपये में हम खरीद कर लाए मार्केट से, 4 रुपये में खरीदें, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्या अब इसी बड़ा अमाउंट दे दे, क्वेश्चन को लैंग्वेज दे दे, तो कैसे निकालेंगे। क्या अब इसमें कॉस्ट ऑफ 2 पेन है ना, अब इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। 2 रुपये में खरीद के लाए थे, क्या अब प्रॉफिट क्या निकाला जाता है, इसमें बड़ा अमाउंट कौन है, एसपी मेरा बड़ा अमाउंट है, मुझे कैसे खरीद के लिए कितना 2 रुपये में लाए, तो एसपी में से अगर हम सीपी को घटा देते हैं तो मेरा जो प्रॉफिट है ये गेन निकल जाता है। आप क्वेश्चन में कहीं देखे होंगे प्रॉफिट के बदला गेन दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। गेन का मीनिंग होता है लाभ, प्रॉफिट का भी मीनिंग होता है लाभ। चलिए अब आप लोग को याद करना पड़ता होगा, कैसे हम याद करेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। क्या दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्या करेंगे। चलिए अगर दिया रहेगा सीपी इक्वल्स टू जैसे 10 रुपया, सीपी इक्वल्स टू 10 रुपया, एसपी इक्वल्स टू 20 रुपया। उनके सीपी आप अभी समझे होंगे। तो सीपी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी मूल्य पर खरीद रहे हैं उसे हम सीपी कहेंगे। हम सीपी मतलब समझ जाएंगे, उसे खरीद कर ला रहे हैं 10 रुपया में। फिर उसे आपको फार्मूला रटना पड़ता होगा। क्या अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 रुपये में, सीपी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 रुपया समझ जाएंगे। सीपी अगर 10 रुपया देगा था, अगर एसपी 20 रुपया है और सीपी 10 रुपया है। क्या अब इसमें अब समझ जाएंगे सीपी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खरीद रहे हैं किसी भी मूल्य पर
SP समझ जाएंगे किसी वेबसाइट पर किसी मोबाइल पर बेच रहे हैं। CP 10 रुपये होते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें खरीद रहे हैं 10 रुपये। SP का मतलब होता है उसे बेच रहे हैं 20 रुपये। तो क्या प्रॉफिट निकालना है। SP माइनस CP, अब जो बड़ा अमाउंट है 20 माइनस 10, तो मेरा क्या 10 रुपये प्रॉफिट निकल गया। इसी तरह से हम प्रॉफिट निकालते हैं। अगर बोले लॉस निकालने के लिए, लॉस का क्या होता है CP माइनस SP। अगर CP दिया रहे 10 रुपये, किसी को मतलब CP देते हैं समझ जाएंगे आप। उसके बाद अगर SP दिया रहे 8 रुपये, मतलब समझ जाएंगे किसी वेबसाइट पर हम बेच रहे हैं 10 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको 9 रुपये में बेच रहे हैं। क्या 10 रुपये मेरे जेबी से, अगर मान लीजिए मुझे 10 रुपये थे, हम 10 रुपये का पेन लाए, तो हमारे पास पेन था पैसे के बदले, और उसे हम बेच रहे हैं। फिर हमारे जेबी में पैसा आया तो कितना आएगा 9 रुपया। पहले कितना था 10 रुपया था, अभी कितना है 9 रुपया था। तो क्या 1 रुपया हमारा कम हुआ ना, तो वही हुआ लॉस। तो लॉस बराबर होता है इतना, 10 रुपये में खरीद रहे थे 9 ही रुपये में बेच, तो 1 रुपया मतलब कि हमारे पॉकेट में 1 रुपये की कमी आएगी। इसी तरह से प्रॉफिट 10 रुपये में खरीद रहे हैं 20 रुपये में बेच रहे हैं। पहले हमारे पास 10 रुपया था, उसका पेन खरीद लिए, फिर उसे हम 20 रुपये में बेच रहे हैं। फिर मुझे पैसा आएगा, तो फिर मैं जेबी चेक किया तो मुझे 10 रुपया था, और जो 10 रुपया प्रॉफिट है और था, लेकिन जो लॉस में था और कमी हो रही थी। क्या अब अगले मॉड्यूल में जानेंगे क्या जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में, कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को हार्ड लगता होगा उसके बारे में से कैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सके। अगले वीडियो में हम फॉर्मूले के बारे में या कुछ क्वेश्चन को हम आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।